हेलो फ्रेंड्स, क्या आपकी कमर में दर्द है? क्या आपके कूल्हे में दर्द है? क्या आपका दर्द कूल्हे से नीचे रेफर हो रहा है? क्या आपको sciatica की प्रॉब्लम हो गई है? क्या आपके पैर में सुन्नपन होता है? क्या आपके पैर में नमनेस हो रही है? क्या आपको स्लिप डिस्क की परेशानी है? अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा। मैं डॉक्टर मनोज, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अब हम बात करने जा रहे हैं sciatica क्या है। sciatica एक हमारी वह नर्व है जो हमारी कूल्हे से होके पंजे तक आती है। ये हमारी सबसे लंबी नर्व है। जब ये कंप्रेस हो जाती है, जब ये दब जाती है तो हमारे पैर में बहुत तीव्र गति से दर्द होने लगता है। इसका इलाज लोग समझ नहीं पाते कि हमें क्या कराना है। डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, आराम मिलता है, लेकिन बीमारी ठीक नहीं हो पाती। कुछ समय बाद उनको पता लगता है कि हमें इस बीमारी में एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी कराएं। पता तब लगता है जब हमारा sciatica काफ़ी समय तक पुराना हो चुका होता है, यानी कि हमें काफ़ी समय हो जाता है दर्द को बर्दाश्त करते हुए। तब हमें पता लगता है कि ये जो बीमारी है ये हमारी sciatica है, क्योंकि फिर हम किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाते हैं। वो हमारा MRI कराता है। MRI में जब सामने आता है कि आपको L5S1 या S1 L5 में स्पेस हो गया है, आपकी कमर से नस दब गई है, आपकी हिप में क्यों पेन आ रहा है, तब हमें पता लगता है कि हमें असलियत में हमारी बीमारी क्या है। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कई बार तो स्थिति ये हो जाती है कि डॉक्टर हमें ऑपरेशन की सलाह देते हैं कि आप ऑपरेशन करा लीजिए। क्यों? क्योंकि हमारी जो नर्व है वो बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो चुकी होती है, और ऑपरेशन का जो नाम है वही एक डर है। ऑपरेशन स्पाइन का डर तो लगता ही है, स्पाइन का ऑपरेशन आसान नहीं होता, लेकिन आप एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी द्वारा इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी, जो डिस्क अपनी जगह से हटी है, जो हमारी नर्व कंप्रेस हो रही है, वही एक रास्ता है जो इस बीमारी को ठीक कर सकता है। बाकी कोई भी मेडिसिन वगैरह से ये बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाती। आराम तो मिलता है लेकिन बीमारी ठीक नहीं हो पाती। एक्सरसाइज आप करेंगे, उससे आपकी ये बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। लेकिन कुछ बातें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी पड़ेंगी। वो क्या हैं? एक तो आपको आगे नहीं झुकना है। मैं अपनी हर वीडियो में ये बात आपको बताता हूँ कि आगे नहीं झुकना है। झुकने से जब हमारी स्पाइन कर्व लेती है तो हमें दिक्कत शुरू हो जाती है। दूसरी चीज़, आपको मोटापा नहीं बढ़ने देना है। आपका जब मोटापा बढ़ेगा, आपका पेट आगे निकलेगा। जब आपका पेट आगे निकलेगा तो हमारी जो स्पाइन है वो कर्व लेगी। जब कर्व लेगी तो हमें जो कंप्रेशन हो रहा है हमारी डिस्क में, वो दिक्कत हमारी और ज़्यादा बढ़ने लगेगी, जिसकी वजह से हमारे पैरों में सुन्नी, नमनेस की परेशानी होने लगेगी, दर्द होने लगेगा। आप अपने इस पोस्चर का विशेष ध्यान रखिए, यानी कि आपका पोस्चर सीधा रहे, वेट नहीं बढ़ना है, आपको खाने पीने का ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, हम ट्रैवलिंग करते हैं, हम कार में, बस में बहुत ज़्यादा देर हमें बैठना है, तब हमें क्या करना है? हमें अपनी कमर में एक लंबर बेल्ट लगानी है। कई बार लोग गलती क्या करते हैं बेल्ट लगाने में, जो ऑपरेशन के टाइम पे बेल्ट लगाई जाती है वो बेल्ट लगा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बेल्ट आपकी कमर में सपोर्ट नहीं देगी। वो केवल ऑपरेशन के लिए अलग बेल्ट बनाई जाती है, और हमारी स्पाइन में प्रॉब्लम है उसके लिए हमें अलग बेल्ट बनाई जाती है। यानी कि दोनों बेल्ट अलग अलग हैं। जो हमारी डिस्क में स्पेस हो जाता है, sciatica हो रहा है, उसमें जो हम बेल्ट लगाते हैं उसमें पीछे एक सपोर्ट होती है इस तरह से। वो सपोर्ट हमारे यहाँ कमर पे आएगी, फिर हम उस बेल्ट को लगाएंगे तो हमारी कमर में जो ट्रैवलिंग के दौरान जर्क आते हैं, जो जर्क लगते हैं, वो जर्क नहीं लगेंगे, जिसकी वजह से हमें जो पेन उतर रहा है वो पेन नहीं उतरेगा और हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।
चौथी चीज़ आपको मैं बताने जा रहा हूँ, आपको भारी वेट नहीं उठाना है। भारी वेट का मतलब है आप घर में अकेले हैं, आपके घर में आप काम कर रहे हैं, यानी कि आप सपोज़ करिए आप किचन में काम कर रहे हैं, आपका सिलेंडर ख़त्म हो जाता है, तब आप क्या करते हैं, अकेले ही सिलेंडर को उठा के आप किचन तक ले जाते हैं और आप सिलेंडर लगा देते हैं। कई बार ये होता है कि भारी वेट उठाने की वजह से भी हमें स्लिप डिस्क साइटिका की परेशानी हो जाती है, इसलिए आप इन सब चीज़ों को अवॉइड करें और जो मैं एक्सरसाइज आपको बताने जा रहा हूँ वो एक्सरसाइज करिएगा। मैं 3 से 4 आपको एक्सरसाइज बताऊंगा मात्र, वो एक्सरसाइज आपको घर पे ही करनी है। उन एक्सरसाइज को करने के बाद आप देखेंगे आपको थोड़े समय में ही साइटिका का जो असहनीय पेन हो रहा है उससे आपको छुटकारा मिलने लगेगा और आप यकीन मानिए जल्दी ही आप इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। अब हम बताने जा रहे हैं साइटिका स्लिप डिस्क के लिए फर्स्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, जिस आपके कूल्हे में दर्द है उसे आपको इस तरह से मोड़ लेना है, दूसरा पैर आपको ऊपर की तरफ रख लेना है, दोनों हाथों को आप इस तरह से मिला के आपको इस तरह से रोक लेना है और अपने पैर को धीरे धीरे अप एंड डाउन करना है, यानी कि ऊपर और नीचे करना है। इस तरह से आप 10 से 15 बार ही शुरुआत में करेंगे। इससे ज़्यादा करने से आपको पेन अगर हो रहा है तो आप एक्सरसाइज 10 ही बार करें, धीरे धीरे आपका पेन कम होगा। ये है हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज जो स्लिप डिस्क साइटिका के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। आराम आराम से आपको सारी एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज करने में कोई भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। अब हम बताने जा रहे हैं आपको दूसरी एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज में आपको अपने हाथों को सर के नीचे लगा लेना है, आपको अपने दोनों पैर मोड़ लेने हैं, इस तरह से आप अंदर कर लेंगे और आप राइट साइड देखेंगे, पैर लेफ्ट साइड करेंगे, फिर आप लेफ्ट साइड देखेंगे, पैर राइट साइड करेंगे। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी जो डिस्क भी अपनी जगह से हटी है वह डिस्क अपनी जगह आ जाएगी और स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। जो आपकी स्पाइन में अकड़न और जकड़न हो रही है वह अकड़न और जकड़न काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और ब्लॉकेज को खोलेगी। और इस एक्सरसाइज से आपकी कमर की जो दबी नस है वो काफ़ी हद तक जल्दी से रिकवर होने लगेगी और आप देखेंगे कि थोड़े समय में ही आपको अच्छे रिजल्ट नज़र आने लगेंगे। अब हम बताने जा रहे हैं आपको तीसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज में आपके जिस पैर में कूल्हे में दर्द आ रहा है उस पैर को आपको सीधा रखना है और जिस पैर में आपके दर्द नहीं है उसको ऐसे अंदर की तरफ मोड़ लेना है। अब जिस पैर में आपके दर्द है उस पैर को आपको ऊपर की तरफ रखना है और आप अपने एक हाथ को घुटने के ऊपर रखेंगे और दूसरे हाथ को आप पंजे के ऊपर रखेंगे। आप दूसरा हाथ से आपका पंजा पकड़ लेंगे, एक हाथ आपकी नी पे। इससे आप अपने घुटने को प्रेस करेंगे इस तरह से, तो आपकी जो कूल्हे से नस आपकी दब रही है वो धीरे धीरे बाहर की तरफ आएगी और आपकी जो मसल्स में और जो काफ मसल्स में पेन हो रहा है वो पेन धीरे धीरे कम होने लगेगा। सारी एक्सरसाइज आपको 10 से 15 बार ही करनी है, इससे ज़्यादा एक्सरसाइज करने की कोशिश आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि शुरुआत में दर्द बढ़ने की संभावना रहती है, लेकिन धीरे धीरे आप रेगुलर और एक मेडिसिन की तरह आप इसका इस्तेमाल करेंगे तब आपको अच्छे रिजल्ट नज़र आएंगे। एक्सरसाइज आपको सुबह और शाम बहुत ही आराम से और बहुत ही ध्यानपूर्वक करनी है। अब हम बताने जा रहे हैं आपको तीसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज में आपको अपना पैर मोड़ लेना है, दोनों हाथ आप अपने यहाँ लगा लेंगे, इससे आप अपने पेट से लगाने की कोशिश करेंगे।
एक्सरसाइज आपको दोनों पैरों से बराबर करनी है, ऐसा नहीं है एक्सरसाइज आप एक ही पैर से करें। एक्सरसाइज आप दोनों पैरों से बराबर करेंगे तब आपको अच्छे रिजल्ट नज़र आएंगे और आपको साइटिका स्लिप डिस्क की जो परेशानी है, आपकी जो पैर में नमनेस और सुन्नपन हो रहा है, वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। एक्सरसाइज आप बहुत ही ध्यान से करें। अब हम बताने जा रहे हैं आपको चौथी एक्सरसाइज। चौथी एक्सरसाइज में आपको अपने हिप हल्के से ऊपर की तरफ उठाने हैं। आपको इस तरह से नहीं करना है, केवल आप अपने हिप को प्रेशर देके हल्का सा ऊपर की तरफ करेंगे। हल्का सा आप उठते हुए नज़र आएंगे। इस तरह से करने से आपकी जो काफ मसल्स में जो पेन जा रहा है और जो आपके पैर में सुन्नी और जो नमनेस हो रही है, वो जल्दी ही रिकवर होने लगेगी। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको अपने कमर की सिकाई करनी है 10 से 15 मिनट। दूसरी चीज़, आपको लेटने का जो सही तरीका है वो आना चाहिए। आप कैसे लेटते हैं? आप आए और आप ऐसे लेट गए, ऐसे आप उठ गए, ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है, धीरे धीरे आपको क्या करना है, आप पहले सीधे बैठें, उसके बाद आप अपने हाथ को इस तरह से रखें और इस तरह से आप लेट जाएं। फिर आप धीरे धीरे सीधे हो जाएं। उठना कैसे है आपको सबसे पहले आपको करवट लेनी है और फिर आप धीरे धीरे उठना है। आप साथियों, ये छोटी छोटी जो सावधानियां हैं, अगर आप ये छोटी छोटी सावधानियां बरतते हैं तो आपको बहुत जल्द ही साइटिका स्लिप डिस्क की परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। नमस्कार साथियों।